कक्षा 10 में त्रिकोणमिति अनुपात में हमारी चर्चा हो रही थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको साइन के मान बताए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन और कोट सेक, कोसेक। साइन को लंब बट्टा कर्ण यानी त्रिभुज के आधार पर हम साइन थीटा का अनुपात याद किया था ना। बताया क्या था, देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। फिर कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। ये तीन अगर आपको याद है, लाल बट्टा कक्का से भी आप याद कर सकते हो, लाल बट्टा कक्का। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि साइन कोस टेन का अगर मान याद है ना, तीन का अगर मान याद है तो आप छौ के छौ याद कर लेंगे। अगर ये तीन करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यानी इसके बाद इसको उल्टा करना है। टेन के बाद आता क्या है, कोट आता है, लेकिन इसको टेन को उल्टा कर दो, ये आधार नीचे यहाँ ऊपर ले जाओ और लंब ऊपर है यहाँ नीचे लियो, बात तो एक ही है। फिर कोस को उल्टा करो, कोस को उल्टा करने के बाद क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। सेक थीटा आएगा तो कर्ण बट्टा आधार, और साइन को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा यानी कर्ण बट्टा लंब। ये बात बताई थी मैंने। अगर आपको कर्ण का मान निकालना हो ना पाइथागोरस प्रमेय में, तो आप क्या करेंगे, कर्ण सुकाय। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सभी को पता है। अच्छा, कर्ण के बराबर अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो लंब सुकाय प्लस आधार सुकाय करना है, और लंब अगर आपको ज्ञात करना है, लंब खाली केवल और केवल प्लस एक में करना है। ये बात कहीं वो बोल हो जाती है। देखो, अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण सुकाय माइनस आधार सुकाय। अगर आपको आधार निकालना सुकाय तो प्रत्येक भुजा का ही करना है। आधार सुकाय बराबर होता है कर्ण सुकाय माइनस लंब सुकाय। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन। साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस का मान आधार बट्टा कर्ण, टेन का मान लंब बट्टा आधार, और ये तीन उल्टे हो गए। कोट का हो गया आधार बट्टा लंब, और सेक का हो गया कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक का हो गया कर्ण बट्टा लंब, जो कि साइन का उल्टा है। देखो, हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। यदि क्वेश्चन लिखना और यहां से देखकर करना है। अगर आपने लिख लिया तो वो कॉपी में देखकर करना है, वीडियो को रोक कर लिख सकते हो आप। क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान बताओ। टेन थीटा का मान बताओ। यह मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। अगर जिनको आता है वो तो ज्ञात कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना लिया, वो भी समकोण। इसको 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को मैं क्या बोलूंगा, कर्ण। इसको मैं आधार, इसको थीटा मानकर इसको आधार और इसको लंब, ये आप लिख लेना। साइन थीटा बराबर 3/5 है। दिया क्या गया, देखना पहले ध्यान से। दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। मान ज्ञात करना है टेन थीटा का। अब साइन थीटा का मान यहां से देखो, साइन थीटा को मैं लंब बट्टा कर्ण लिखूंगा, तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण हम लिख सकते हैं। अब यहां देखो, ऊपर की ओर लंब है, यहां ऊपर की ओर क्या है, 3 है, तो इस लंब का मान क्या हो गया, 3। यहां देखो नीचे की ओर 5 है, तो यहां कर्ण है, तो यह कर्ण कितना हो गया, 5। अब कौन सी भुजा शेष रहेगी, आधार शेष रहेगी। आधार शेष रहेगी तो आप यहां क्या करेंगे, पहले आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण सुकाय माइनस लंब सुकाय करना पड़ेगा। तो आधार सुकाय बराबर कर्ण का सुकाय। अब कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 का सुकाय कर दो, यानी 5 का वर्ग करना है। चिन्ह माइनस का है, लंब कितना है, 3 है, तो 3 का सुकाय कर दो। ये लो, आधार सुकाय बराबर 5 का सुकाय का मतलब 5 गुणा 5, 5 25। चिन्ह किसका है, माइनस का। 3 की सुकाय का मतलब सैमसंग का वो 2 बार लिखकर
घात 2 का मतलब यही होता है कि सम संख्या को 2 बार लिखकर बीच में गुणा का चिन्ह, 3 का स्क्वायर करो 9, आधार स्क्वायर बराबर 25 में से 9 माइनस करो 16 आएगा। अब ये देखो स्क्वायर इस साइड है ए पर, ये हम बराबर से इस साइड ले जाएंगे, केवल और केवल ए बचेगा, क्योंकि हमें तो केवल और केवल ए का ही तो मान चाहिए। ये स्क्वायर इस साइड जाने के बाद इस 16 को अपने अंडर में कर लेंगे, यानी अंडर रूट 16 हो जाएगा। अब अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, ये किस संख्या की स्क्वायर है, 4 की है। आधार कितना आया, 4 आया, आधार का मान कितना आया, 4 आया। अब हमें ज्ञात किसका मान करना है, टेन थीटा, टेन थीटा का मान, थीटा कौन होता है वो हमें आगे देखेंगे। अब टेन का मान लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है, लंब बट्टा आधार। अब टेन थीटा बराबर, अब लंब इस त्रिभुज से देखेंगे हम, लंब का मान कितना है, 3 है, एल का मान कितना है, 3 है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3 बट्टा ए का मान हमारे पास कितना आया, 4, तो टेन थीटा का मान क्या हो गया, 3/4। अगर आपको साइन का मान 3/5 देखकर कोई सा भी पूछ लेना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस आधार को ज्ञात करेंगे। आधार को ज्ञात करके त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास, 3, 4 और 5। अगर आपको कोस का मान पूछे ना, कोस को हम क्या लिखते हैं, आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारे पास कितना आया, 4 आया, कर्ण कितना है, पहले से 5 है। टेन का मान, अगर आपका कोट का मान पूछे ना, आधार 4 है, लंब कितना है, 3। अगर आपको सेक का मान पूछे, कर्ण कितना है, 5, कर्ण कितना है, 5। नीचे आधार आएगा, आधार हमने 4 निकाला है, और इसी प्रकार इसका मान 5/3 हो जाएगा। आप किसका भी मान ज्ञात करें, जिसका भी मान ज्ञात करें वो ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। उतारो इनको सभी को, ये लाइनें रख रखी है मैंने, सभी को उतार लो एक बार। ये अगर आपको आता है फिर भी एक बार मेरी कहने की उतार लो। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। यदि कोस थीटा बराबर 8/10 हो तो, 8/10 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आप करो पहले, यदि कोस थीटा बराबर 10/8 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाँ मान किसका दिया गया है, कोस थीटा का। अब कोस थीटा बराबर 8/10 दिया गया है, लेकिन कोस थीटा का मान आधार बट्टा कर्ण होता है, तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, हमें पता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आप यहां ये भी लिख सकते हो कोस थीटा का मान आधार बट्टा कर्ण होता है, लेकिन कोस थीटा का मान 8/10 दिया गया है, तो यहां ऊपर की ओर आधार है, आधार का मान कितना है, 8 है, नीचे की ओर कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है, 10 है। ज्ञात क्या करना है, लंब। अब लंब ज्ञात करेंगे तो देखिए मैं यहां ज्ञात कर देता हूं कि लंब की स्क्वायर ये रहा, लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, 10 है, तो 10 की स्क्वायर करो, नहीं यही बात समझ में आ जाएगी। देखो एक बार ध्यान से, 10 है, कर्ण का मान कितना है, 10 है, 10 की स्क्वायर करो, चिन्ह माइनस का, आधार का मान कितना है, 8 है, तो 8 की स्क्वायर करो। लंब स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब लंब स्क्वायर बराबर 100 में से 64 माइनस करो, 36 आएगा, कितना आएगा, 36। यह स्क्वायर उस साइड जाएगी, इस 36 को अपने अंडर में कर देगी, ये मान क्या हो गया, अंडर रूट 36। अब अंडर रूट 36 का मान क्या होता है, 6 होता है। लंब कितना आया, 6 आया। अब मान किसका पूछा है हमें, साइन थीटा का, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा को हम लिखते हैं लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो लिख दो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना आया, 6 आया, कर्ण कितना है, 10। ये आपका उत्तर हो गया, बस उतारो। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 1/1 हो तो
टेन थीटा बराबर 1/1 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। यदि टेन थीटा बराबर 1/1 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए हल के अंदर क्वेश्चन करने इस प्रकार है आपको कॉपी। टेन थीटा बराबर होता है, सबको पता है, लंब बट्टा आधार होता है। अगर नहीं याद हो रहा है तो इनको लिखकर एक बार याद कर लेना। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है और टेन थीटा का मान कितना दिया गया, 1/1। अब लंब भी एक है, आधार भी एक है, त्रिभुज बनाओ यहां और लिखो। लंब कितना है, 1, आधार कितना है, 1। कर्ण का पता नहीं, कर्ण हमें इस त्रिभुज में ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। केवल और केवल बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, और अगर इन दोनों में निकालनी हो ना भुजा, लंब या आधार, तो कर्ण में से माइनस करना है बस। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो, प्लस आधार कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का मतलब 2 होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 2, यह स्क्वायर उस साइड जाएगी तो कर्ण बराबर √2। अब √2 का मान पॉइंट में होता है, लेकिन आप √2 ही रख लो। कर्ण कितना आया, √2 आ गया। हमें मान किसका पूछा है, मान हमें पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब कितना है, 1 है, कर्ण हमारे पास ज्ञात करने के बाद कितना आया, √2। अब ये √2 किस प्रकार आया, नहीं समझ में आई बात, ध्यान से देखना। यह स्क्वायर इस साइड जाने के बाद अपने अंडर में कर लेती है, कोई भी संख्या हो अपने अंडर में कर लेती है बस। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखो और इसको उतारो। साइन थीटा का मान 1/√2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो हल में क्या लिखेंगे आप देखना। साइन थीटा बराबर 1/2, सभी को पता है कि साइन थीटा का मान लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण बराबर 1/2। अब लंब और कर्ण आ गया, बच गया क्या, आधार बच गया। आप यहां त्रिभुज बनाओ, छोटा सा त्रिभुज बनाकर, यह कर्ण कितना है, 2 है। थीटा के सामने भुजा लंब होती है, लंब कितना है, 1 है, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, चिन्ह माइनस का। लंब कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 2 = 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा 4 में से 1 घटाओ, 3 बचेगा, ये है a स्क्वायर बराबर 3 आ गया, तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगी। आधार बराबर √3, आधार कितना आया, √3। हमें मान किसका बताना है, टेन थीटा का। मान किसका बताना है, टेन थीटा का। अब टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब का मान तो 1 है और आधार का मान अब हमने निकाला है √3, 1/√3, ये आपका आंसर हो गया। इसको भी उतारो।